हेलो स्टूडेंट्स, तो नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ट्रिंगल से है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैट्रिक परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो की स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। ऊंचाइयों का कहे या भुजाओं का कहे या माध्यिकाओं का कहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समरूप त्रिभुज है तो आपका जो है उसका जो आंसर है सेम ही आएगा। यहाँ पर ऊंचाइयों कहेगा या भुजाओं कहेगा, संगत भुजाओं कहेगा या संगत ऊंचाई कहेगा, संगत माध्यिकाओं कहेगा, तो आपका सेम ही बात होगा। ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC, तो यहाँ पर कह रहा है एरिया त्रिभुज ABC। ठीक है, ABC। ठीक है, और अनुपात कह रहा है एरिया त्रिभुज मान लीजिए PQR है। अब इसका अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, इसका कह रहा है कि उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो क्या होता है, संगत ऊंचाइयों के वर्ग अनुपात के बराबर होता है। तो संगत ऊंचाई मान लीजिए इसको H1 मान लेते हैं और इसको H2 मान लेते हैं, इसी का निकालना है, इसके वर्ग अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो अनुपात दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो ABC के मान लीजिए 9 है और जो PQR है उसका 4 है। इधर इसके स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर रूट आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा H1/H2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 3 होगा और इसका 2 हो जाएगा, H1/H2, यानी कि 3:2 हो जाएगा। 3:2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2:3 दिया हुआ है, 3:2 है, यहाँ पर 4:9 है और यहाँ पर दिया है 9:4। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 3:2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि त्रिभुज ABC में AB² बराबर BC² प्लस CA², तो कोण C बराबर है। इस प्रकार के क्वेश्चन है तो देखिए क्या करना है। ये तो आपको पता है एक प्रकार से क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय है जिसमें AB दिया है आपका कोण। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर कोण C पूछा है, तो AB तो हमारा कर्ण है, तो हम यहाँ पर A डाल देते हैं, यहाँ पर B डाल देते हैं। ठीक है, ये कर्ण हो गया, क्योंकि AB² बराबर AC² प्लस यहाँ पर दिया है BC²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कोण C क्या होगा, तो कोण C देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोण C क्या होगा 90 डिग्री, यानी कोण C 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ACB की माप है। देखिए यहाँ पर एक जो ये फिगर दिया हुआ है, इसमें कोण ACB, ठीक है, ACB की माप निकालना है, ACB की माप निकालना है, ये माप निकालना है। ठीक है, हमें ये माप निकालना है। ये माप दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये जो सम्मुख कोण है ये बराबर हो जाएगा, यानी ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। जब ये 65 हो गया तो ध्यान दीजिए, जब ये 65 हो गया तो ये आपका कितना होगा, ये एक त्रिभुज हो गया ना, ACD एक त्रिभुज, ये 65 है, ये 70 है, और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 में से दोनों के जोड़ के घटा देंगे, तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 13 यहाँ पर हो गया, घटेगा तो क्या बचेगा 5 यहाँ पर हुआ, 7 में से यहाँ पर 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 45 हो गया, तो ये 45 हो गया। जब ये 45 हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो AC है आप तिर्यक रेखा हो गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं बराबर। तो जब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45, और हमें निकालना था ACB। देखिए यहाँ पर ACB निकालना था, तो ACB हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालेंगे। इसका एक और तरीका है, जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण बराबर होते हैं, तो क्लियर हो गया। तो एक साइड के कोण जो है ना, ये दोनों मिलाकर आपका 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ से मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो ये जो एक साइड है इसको मिलाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब यहाँ पर ये 65 डिग्री दिया था, कितना दिया था 65 डिग्री, ठीक है, और ये 70 डिग्री दिया था, ये 70 डिग्री, तो ये दोनों मिलाकर मान लीजिए हमको ये निकालना है, तो x मान लिया, तो ये जो कोण है ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 65 + x + 70। आप निकालिएगा x का मान तो आपका आराम से 45 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर 45 सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि एल समांतर एम हो, देखिए ये जो रेखा है और ये रेखा एल है और ये एम है, तो अब ए का मान होगा, ए का मान निकालना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ये दोनों कोण दिया हुआ है, तो ये कोण और ये कोण, ये जो दोनों कोण है, आप संगत कोण से देखिएगा तो ये दोनों जो है बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कोण सिंपल रूप से हम बराबर कर देंगे, यानी 4a + 40 बराबर 3a + 60। ठीक है, 4a इधर आएगा तो -3a हो जाएगा बराबर 60, और ये इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो इधर साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 4a में से 3a घट जाएगा तो 1a बचेगा, 1a बराबर यहाँ पर क्या बचेगा 20, यानी ए का मान आपका 20 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी ए का मान 20 डिग्री हो गया, सी ऑप्शन सही है। यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD बटा DB बराबर 5/3 हो, तब AE बटा AC बराबर क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज में, एक कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC है, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है DE समांतर BC, BC के समांतर एक DE मान लीजिए हम यहाँ पर ले लिए DE, ठीक है, तो DE समांतर BC हो गया, तो कह रहा है AD बटा DB, AD बटा DB कितना है 5/3, यानी ये 5 है और ये 3 है, तो कह रहा है AE बटा AC, AE बटा AC पूरा कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब AE बटा AC निकालना है, AE क्या निकालना है, AE बटा AC, AE बटा AC, तो इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे। जब ये कह रहा है AE तो हम क्या लिखेंगे AD बटा, ये कह रहा है AC, AC फान गया तो इसको भी फना देते हैं, तो क्या हो जाएगा AB। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AE, अब AD का मान कितना हो गया, AD का मान 5 है और AB का मान कितना हो गया, ये दोनों के मिलाकर हो गया, यानी 5 × 3 = 8, यानी कि AE बटा AC 5/8 हमारा हो जाएगा, 5/8। तो देखिए 5/8 सी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B और बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है और उसका आधार B है और बराबर जो भुजा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। एक आधार हम B बना लेंगे और समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, तो ये A दिया हुआ है, ये भी A दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका हमें ऊंचाई निकालना पड़ेगा, तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो आधार यहाँ से यहाँ तक B दिया हुआ है, तो आधा कितना होगा, ये हो जाएगा B/2। तो जब B/2 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, और ये हमको निकालना है, तो मान लीजिए इसको हम कोई मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, x का मान निकालना है, x ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, ABCD नहीं लिखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको लंब निकालना है, तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण है a स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, यानी B/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा 4, यहाँ पर 4 जो है एलसीएम हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया आपका 4a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा जो है लंब हो गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, यानी कि B गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब का मान कितना आया है, यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1/2 हो जाएगा, और इसमें से तो ये कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं B और रूट अंडर हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस प्रकार देखिए इसमें ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर 1/2 4a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1/2 और B इंटू 4a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यहाँ पर दिया है B इंटू 4a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा 4, तो यहाँ पर
अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बटा में 2 है, तो हम लोग यहाँ पर ऊंचाई में 2 नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर बटा में 2 हो जाएगा, यहाँ पर बटा में 2 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा और b इंटू हो जाएगा 4a² माइनस b², यानी कि ये जो है आपका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए तो यहाँ देखते हैं 8वां क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए अभी हमने पीछे बताया था, यहाँ पर वीडियो रुक गया था, मैं वीडियो बना चुका था, तो वीडियो रुका हुआ था, इसलिए मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, तो उसमें संगत जो उसमें दिया था, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया था, उसमें दिया था 9:4, लेकिन इसमें क्या है 4:9 है और संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो जब संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है, ठीक है, वर्गों का अनुपात, तो ये संगत भुजा है, इसकी माप है, इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, ये जो अनुपात होता है क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो हो गया 4×4 का 16 और 9×9 81, यानी कि 16:81। देखिए यहाँ पर 16:81 आपका डी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन छूटा था, चित्र में BC समांतर DE दिया हुआ है। देखिए BC समांतर DE, ये दोनों समांतर है, ठीक है। कह रहा है AD अनुपात AB, AD अनुपात AB, AD अनुपात AB दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, AE अनुपात X। देखिए AE अनुपात X दिया हुआ है, एक X दिया हुआ है, तो X का मान क्या होगा, तो X का मान देखिए AD अनुपात AB दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, AD अनुपात AB, तो AE अनुपात AC होना चाहिए, है ना, AE अनुपात AC, तो यहाँ पर AE अनुपात X दिया हुआ है, तो AE अनुपात AC, तो AC देखिए ऑप्शन में है, तो AC C में है, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल रहता है, केवल मिलाना होता है समरूप त्रिभुज में, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री हो तो AB की लंबाई निकालना है। देखिए AB की लंबाई निकालना है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर ये है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इस प्रकार के त्रिभुज है, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु में अंदर 2 भुजा बराबर होता है और ये समकोण भी है, ठीक है, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, 2 भुजा बराबर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या कह रहा है, कोण C बराबर 90 डिग्री, AB की लंबाई, कोण C जो है 90 डिग्री है और AB की लंबाई निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा AB² बराबर AC² प्लस BC², और AB और AC दोनों बराबर है। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे कि AC दिया हुआ, देखिए AC दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि AC के बराबर में AC² प्लस AC² हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि AC के बराबर BC दिया हुआ है, तो हम AC की जगह पर हम BC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। तो BC की जगह हम क्या लिखेंगे, AC, तो ये हो जाएगा 2AC² हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर AB² बराबर 2AC² आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा, √2AC², ठीक है। तो AC तो डबल हो गया, तो AC तो निकल जाएगा, तो AC निकल गया और अंदर फंस गया क्या, 2, यानी कि AC √2 हो जाएगा, ठीक है। AB का मान क्या हो जाएगा, AC √2। अब यहाँ पर क्या निकालना था, AB की लंबाई, तो AB की लंबाई क्या होगा, AC √2, देखिए यहाँ पर √2AC, यहाँ पर यानी AC √2, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है तो इसकी एक भुजा की लंबाई है। देखिए समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है, एक भुजा, ठीक है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, देखिए मान लीजिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ABCD है और इसके ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, एक दिया है 30 और एक दिया है 40, यानी छोटा वाला 30 है, तो ये टोटल 30 है, बीचे से समद्विभाजित हो गया। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर में समद्विभाजित करता है, तो ये टोटल है आपका 30, तो ये आपका आधा कितना हो जाएगा, 15। मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं, ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल कितना है 40। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए हम इस त्रिभुज में आते हैं, यहाँ पर O है, हम त्रिभुज AOB में आते हैं, तो AOB में और परस्पर 90 डिग्री पर ये समद्विभाजित करता है, ठीक है, टोटल 90 डिग्री यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर
ये 15 हो गया, इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, और ये जो बड़ा भुजा हो गया ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये आपका एक भुजा निकालना है, ये समचतुर्भुज के ये भुजा हो गया, तो ए भी हमको निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी का निकालना है, तो ए बी बराबर हो जाएगा √15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी 15 15 225 और 20 20 400, यानी कि हो जाएगा 625, और ये 625 का जो वर्गमूल होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। जो समचतुर्भुज है उसकी जो लंबाई है, उसकी भुजा की लंबाई वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। देखिए क्या कह रहा था, एक भुजा की लंबाई है, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस जो 10 क्वेश्चन हम बताएं, इनमें से क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस हैं। तो वीडियो को अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर दोबारा देख लीजिएगा, और ज़रूर देख लीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे, या हूबहू भी क्वेश्चन आपका आ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही, आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।